हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 8 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं। यदि ये घंटियाँ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे तो ये काफ़ी बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाता हूँ जिससे पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 घंटियाँ हैं, एक प्रत्येक 4 सेकंड में बजती है और दूसरी प्रत्येक 6 सेकंड में बजती है। तो ये 4 सेकंड में बज रही है, मतलब पहले 0 सेकंड में बजेगी, उसके बाद प्रत्येक 4 सेकंड का मतलब फिर 4 सेकंड में, उसके बाद 4 सेकंड बाद मतलब 8 सेकंड में, उसके बाद 8 के बाद 12 सेकंड। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ही जो दूसरी घंटी है वो 6 सेकंड में बज रही है। तो पहली बजेगी 0 सेकंड में, उसके बाद 6 सेकंड में, उसके बाद 12 सेकंड में, उसके बाद 18 सेकंड में। तो क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है ना कि इकट्ठे कब बजेंगे, तो अगर यहीं पे एग्जांपल देखें तो ये देखो इकट्ठी कब बजेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 12 सेकंड यहाँ भी आ रहा है और 12 सेकंड यहाँ भी आ रहा है। तो ये दोनों घड़ियाँ इकट्ठी कब बजेंगी, 12 सेकंड में इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी। अब देखो ये तो हमने नंबर यहाँ पे 0 किया, 4 किया, 8 किया, तब हमें पता लगा। अब डायरेक्ट अगर देखना है तो कैसे पता लगाएंगे। देखो अगर मैं 4 और 6 इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, दोनों का एलसीएम आता है 12। तो यहाँ से लिखो तो तब भी वही आ रहा है, और इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम निकालो तब भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चन में हम एलसीएम का प्रयोग करके इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि इन सब में एलसीएम निकाल दो। अब देखो एलसीएम निकालने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक ये होती है कि जो सबसे बड़ा नंबर हमें दिया जाता है तो सबसे पहले उसको हम लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 12 सेकंड दिया है तो मैं यहाँ पे 12 ले लूँगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग से मतलब इसको सॉल्व करना शुरू करिए। देखो 2 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है, 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 का भाग भी इसमें जाता है तो 3 को भी छोड़ देंगे। 4 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है तो 4 को छोड़ देंगे। अब देखो 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसको मैं गुणा कर दूंगा 5 से, ठीक है। अब 5 का भाग इसमें चले जाएगा तो 5 को भी छोड़ देंगे। अब देखो 6 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जो 12 है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 गुणा 2, मतलब 6 का भाग भी चले जाएगा तो इसको भी छोड़ देंगे। अब 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 8 होता है 4 गुणा 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या क्या है, जो 12 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणा 3। तो देखो 4 तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, किसके साथ में, 12 के साथ में, बट मेरे पास यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है। तो ये 2 के लिए मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गुणा कर दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 मेरे पास मौजूद था, ये 12 को मैंने 4 गुणा 3 लिख दिया, तो ये 4 तो मौजूद है। अब 2 मौजूद नहीं है तो देखो 5 में भी 2 नहीं आता है ना, तो 2 मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। तो ये भी हट गया यहाँ से। अब देखो जो 10 है, 10 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। तो आप देख रहे होंगे देखो 2 यहाँ पे मौजूद है और 5 भी यहाँ पे मौजूद है, मतलब इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हो गया, और 12 तो हमें ऑलरेडी ले रखा था तो 12 तो हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों नंबर को आपस में गुणा करता हूँ तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा इन सारे नंबर का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 12 पंजे 60 गुणा 2 और 6 दूनी 12, मतलब 120 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत तो होगी, जब आप नई चीज़ें सीखते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। जैसे आप यूज्ड हो जाएगा तो आप देखना बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो 120 इनका आंसर आ गया। तो 120 का मतलब ये होगा कि 120 सेकंड के बाद ये जो 8 घंटियाँ हैं ये इकट्ठी बजेंगी। तो 120, अब देखो हमें ये निकालना है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 120 को पहले मिनट में चेंज कर दो, तो 120 बटे में, देखो यहाँ पे बटे करेंगे 60। 60 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड। तो मुझे 120 सेकंड का निकालना है ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मिनट और यहाँ पे हो जाएगा 120 सेकंड। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर मैं भाग करता हूँ 60 से तो इससे ये कैंसिल, 6 से ये कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 मिनट। तो यहाँ से 2 मिनट हमने निकाल दिया। अब देखो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो ये जो 30 है ना इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। अब देखो 15 हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमें क्या निकालना है कि 30 मिनट में, तो पहले जो मतलब पहली बार जब बजेंगे तो 0 सेकंड में बजेंगे ना, तो ये जो 15 हमने निकाला इसमें 0 सेकंड वाला ऐड नहीं होता है।
तो हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आता है उसमें एक और ऐड करना है। तो 15 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 बार बजेंगे तो 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 0 सेकंड वाला होगा ये पहली बार बजेगा, तो पहली बार तो इसमें काउंट नहीं हो रखा है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि ये जो नंबर हमें दिए हैं इनका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल देंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। देखो यहाँ पे दे रखा है 4 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं। यदि यह घंटियाँ 12, 15, 18 और 24 सेकंड के अंतराल में बजें तो 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, अब चेक करेंगे। देखो 12 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है। 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 × 2। तो देखो 12 यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो 15 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 3, और जो 24 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 3 × 8। तो 8 × 24 होता है। अब देखो 3 यहाँ पे मौजूद है, मतलब ये 3 मौजूद है, बट 8 ये जो 5 है ये इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब इसको मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 भी हो गया। अब 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 × 3, 6 × 18। अब यहीं पे आप देख रहे होंगे ये जो 24 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 × 4, 6 चौको 24। तो देखो 6 यहाँ पे मौजूद है, 6 यहाँ पे मौजूद हो गया, बट यहाँ पे अब 3 मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 तो मैंने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 5। तो 5 और 4 में देखो 3 तो नहीं आता है ना, तो इसका मतलब मुझे इसको 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 18 भी यहाँ पे हो गया। अब देखो 24 तो मैंने ऑलरेडी ले रखा था, तो 24 ही हो गया। अब देखो 3 नंबर हमें मिल गए, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का गुणा इसके साथ में कर दो तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12 × 3। तो 12 3 कितना होगा, 12 3 36। तो ये हो जाएगा 360 सेकंड। अब 360 सेकंड को अगर मैं मिनट में चेंज करूँगा तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यानी 6 मिनट हमारा आंसर आ रहा है। अब 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी ये हमें चेक करना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 6 मिनट में एक बार बज रही है, तो 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी, इसको भी हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो 10 बार, मैंने आपको क्या बोला कि 10 बार अगर आ रहा है तो जो 0 सेकंड वाला होगा ना, सब में 0 सेकंड वाला होगा, तो वो हमने इसमें काउंट नहीं किया है। तो 10 + 1 करेंगे तो मतलब 11 बार। तो 11 बार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ और टाइप देख लो, और टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो वह पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी इनका मिनट निकालेंगे कि कितने मिनट बाद ये एक साथ बज रही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 45 है, तो मैंने मान लीजिए एलसीएम ले लिया 45। अब देखो 6 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 × 5, 9 × 5 45। अब ये जो 9 है इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 6 को लिखेंगे 3 × 2, तो देखो 3 तो यहाँ पे मौजूद है, बट 2 यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करेंगे। अब देखो 6 भी यहाँ से हटा देंगे। फिर जो 8 है, तो 8 इसमें मौजूद है, नहीं है, केवल 2 मौजूद है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। तो 2 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है, तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3। अब आप देख रहे होंगे कि 4 यहाँ पे मौजूद है, और 3 जो 45 है इसमें मौजूद है, क्योंकि इसको मैं 3 × 3 × 5 लिख सकता हूँ। तो 3 भी मौजूद है, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो ये भी नहीं लेंगे। अब 18 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 3, 6 3 18। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है। देखो 3 तो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि 45 को मैं 3 × 3 × 5 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 तो मौजूद है यहाँ पे। अब ये जो 6 है इसको 3 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो 3, एक और 3 यहाँ पे मौजूद है, और 2 यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब 18 भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब 45 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 45 दूनी होता है 90 × 4, तो 9 चौको 36, तो ये आ रहा है हमारा 360 सेकंड। अब 360 सेकंड को अगर मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भाग कर देंगे 60 से, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 मिनट। अब देखो पहली बार वो 7 बजे बज रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार कब बजेंगे, 6 मिनट बाद। तो 7 बजे में मैं 6 मिनट अगर ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 7:06। तो अगली बार वो 7:06 वो बजेंगे।
ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें देखो अगला टाइप क्या दिया है, इसका तीसरा टाइप ये होगा। तो देखो इसमें दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि यह 8:27 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे 108 दिख रहा है, तो 108 एलसीएम ले लो। ठीक है, अब देखो जो 48 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 गुणा 4, 12 चौको 48। वैसे ही जो 108 है इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 9, 12 9 में 108। अब आप देख रहे होंगे 12 यहाँ पे मौजूद है, बट यहाँ पे 4 मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 तो आ गया, अब 9 में 4 तो नहीं आता है, इसका मतलब मुझे 4 से इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 48 हो गया, उसके बाद 72। तो 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 12 गुणा 12 पंजे 60, 12 छके 72। तो 12 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 12 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अब 6 को मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 2 इसमें मौजूद है 4 वाले में, और 3 इसमें मौजूद है 9 वाले में। तो इसका मतलब 72 भी इसमें आ गया, बाकी 108 तो ऑलरेडी है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 को 2, और यहाँ पे होगा 3 और 4 एकम 4। तो ये आ रहा है हमारे पास 432 सेकेंड। ठीक है, अब इसको अगर मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो इसको 60 से भाग करना होगा। ठीक है, तो 60 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो एक बार मैं भाग भी कर देता हूँ, 432 और 60। तो देखो इसको 6 मान लो और यहाँ पे 43 मान लो, तो 7 बार जाएगा, 7 छः का कितना होता है 42, तो मतलब 420 हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 12। तो अब देखो जो पूरी पूरी बार जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा 7 मिनट, और जो रिमाइंडर यानी जो शेष बच रहा है, क्योंकि ये सेकंड में है ना, तो ये भी सेकंड हो जाएगा। तो 7 मिनट और 12 सेकंड हमारा आंसर आ रहा है। तो पहली बार वो बच रहे हैं कितने में, या पहली बार वो बदल रहे हैं 8:27 पे और 00 सेकंड पे। तो अब इसमें ये ऐड करना है, तो मिनट का मिनट के साथ में ऐड करेंगे और सेकंड का सेकंड के साथ में ऐड करेंगे, तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आएगा 12 सेकंड। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 और 7 14 को 4, 2 और 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 8:34 और 12 सेकंड पे ये क्या हो जाएंगी, अगली बार बदलेंगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है 4 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तथा 50 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि यह 8:04 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे, ये हमें निकालना है। तो इनका भी हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें 50। अब देखो यहाँ पे पहले दिया है 15 सेकंड, तो 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 10, 10 पंजे 50। अब 15 जो है इसको 5 गुणा 3 लिखा जा सकता है। देखो 5 यहाँ पे मौजूद है बट 3 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 सेकंड यहाँ पे है, देखो 25 यहाँ पे है, इसको मैं 2 गुणा 25 लिख सकता हूँ, तो इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब देखो जो 30 है इसको मैं 10 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब देखो 10 इसमें मौजूद है क्या, इसको 10 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 10 मौजूद है, साथ में 3 भी मौजूद है, तो इसका मतलब 15 दिए कितना होगा, 5 दिए कितना होगा 15। तो 150 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें सेकंड है तो ये भी सेकंड हो जाएगा। अब इसको मिनट में चेंज कर दो, तो डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, फिर इसका इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अब भाग करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा 2 बार पूरी पूरी बार जाएगा, और शेषफल कितना मिल रहा है हमें, शेषफल 1 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 मिनट, और नहीं ये ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं 60 से ही भाग कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। अब देखो 2 बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 120। ठीक है, तो 2 मिनट पूरी पूरी बार हो रहा है, और शेषफल कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। 30 यहाँ पे शेषफल मिल रहा है, मतलब ये हो जाएगा 30 सेकंड। तो आप इसको ऐसे भाग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था, तो ये हो गया। तो इसका मतलब देखो 8:04 और 00 सेकंड पर पहली बार बदल रहे हैं, तो अगली बार कब बदलेंगे, 2 मिनट में। तो 2 को मिनट के साथ में ऐड कर दो, और जो 30 सेकंड है उसको इसके साथ में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30, 4 और 2 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 8:06 और 30 सेकंड पे अगली बार बदलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने ये जो यातायात वाले क्वेश्चन हैं ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखो इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।